बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन कराम। इलेक्शन जो 8 फरवरी को 2024 को जनरल इलेक्शन हुए हैं, उनके जो नतायज भी मुकम्मल हो चुके हैं, हुकूमत भी बन चुकी है, लेकिन बहुत से ऐसे हल्के और ऐसे उम्मीदवार थे जो एक से ज़्यादा हल्कों में से कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे। और अब उन्होंने, क्योंकि एक ही नशिस्त उन्होंने अपने पास रखनी होती है और बाकी नशिस्तें खाली करनी होती हैं, तो इस हवाले से बहुत सी ऐसी नशिस्तें हैं जो खाली हुई हैं सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की। तकरीबन 22 के करीब सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं जो खाली हुई हैं। तो अब उनके ऊपर जो है ज़िमनी इलेक्शन यानी बाई इलेक्शन होने जा रहा है 21 अप्रैल को। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मुख्तलिफ हलके हैं यानी जिनके ऊपर बाई इलेक्शन होने जा रहा है, उसके अंदर आपको बता सकें कि ये जो हलका है इसके अंदर कौन सा उम्मीदवार किस पार्टी का है और कौन सा मैदान में उतरने जा रहा है, और उसके अलावा ये भी बता सकें कि ये जो सीट है ये किस उम्मीदवार ने खाली की है और अब इसके ऊपर कौन कौन सा उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। तो नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने PP 147 लाहौर जो है इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। नाज़रीन, PP 147 लाहौर ये नशिस्त जो है, ये नशिस्त भी बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि अगर आप इस नशिस्त का देखें कि इसको खाली किसने किया है, तो इसको खाली किया है हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, जो कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी कई बार मुंतखब हो चुके हैं। तो वो भी जो है कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों में से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। कौमी असम्बली की नशिस्त वो 5000 वोटों से जीत गए और सूबाई असम्बली की नशिस्त भी तकरीबन वो सरकारी नतायज के मुताबिक सिर्फ 4300 वोटों की लीड से जीते हैं। लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्त उन्होंने अपने पास रख ली है और सूबाई असम्बली की नशिस्त जो है वो हमजा शहबाज शरीफ ने खाली कर दी है। तो वो नशिस्त है PP 147। नाजरीन, अगर मैं 2024 का रिजल्ट अगर आपके सामने रखूं तो इसमें जो हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं, सरकारी नतायज के मुताबिक उन्होंने 51,790 वोट हासिल किए यहाँ से, और वो यहाँ से इलेक्शन जीत गए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे मोहम्मद खान मदनी साहब, उन्होंने तकरीबन 46,600 के करीब वोट हासिल किए और वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। यानी अगर आप सरकारी नतायज के मुताबिक भी देखें तो सिर्फ 4000 वोटों के फ़र्क से हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये वाली नशिस्त जीते थे, जबकि मोहम्मद खान मदनी साहब का दावा है कि वो ये वाली नशिस्त जीते हुए हैं। जिस तरह आलिया हमजा साहबा के जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं या जो उनके कैंपेन करने वाले थे, उन्होंने भी कहा है कि हमजा शहबाज शरीफ वो वाली नशिस्त भी हारे हुए हैं। और NA 130 के बारे में भी आपने देखा कि बड़े बड़े साहब कह चुके हैं, इवन के नजम सेठी साहब भी कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर ये हल्का खुल जाता है, जावेद चौधरी साहब ने भी कहा कि अगर ये NA 130 लाहौर खुल जाता है तो नवाज शरीफ साहब भी हारे हुए हैं। लेकिन अब सरकारी नतायज के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीत गए थे। तो जीतने के बाद उन्होंने ये वाली नशिस्त जो है वो खाली कर दी है। अब नाजरीन, जो मोहम्मद खान, अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, अब उन्होंने जो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो उनके उम्मीदवार हैं वो मोहम्मद खान मदनी ही हैं। मोहम्मद खान मदनी भी बड़े एक मजबूत किस्म के कैंडिडेट हैं और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने कैंडिडेट हैं। और उनके बारे में ये है कि 2018 में भी वो यहाँ से जो है MNA का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं हमजा शहबाज के खिलाफ। तो अब वो भी एक बहुत ही तगड़े कैंडिडेट है मोहम्मद खान मदनी भी, तो अच्छे कैंपेन भी चला रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद खान मदनी ही को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिल जाएगा, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। जबकि TLP का भी इस हल्के के अंदर काफ़ी सारा वोट बैंक है, 18,000 के करीब वोट उन्होंने हासिल किए हैं जो 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी को। तो TLP भी, अब क्या सवाल यह है कि मोहम्मद खान मदनी जो हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और क्या TLP जो है वो उनकी सपोर्ट करती है या TLP अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। अगर TLP उनकी सपोर्ट करती है तो फिर मोहम्मद खान मदनी साहब की जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगी। जबकि अब जो मुस्लिम नून है उनके पास इस हल्के में से जो उम्मीदवार उन्होंने मैदान में उतारने का फैसला किया है वो भी जो है हमजा शहबाज शरीफ और जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये उनके बहुत ही करीबी हैं। और शहबाज शरीफ साहब की जो और हमजा शहबाज की इलेक्शन कैंपेन में जो सोशल मीडिया का किरदार होता है
यानी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट होती हैं, जिस किस्म का भी सोशल मीडिया का काम होता है, आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है और जो जमात भी सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करती है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि वो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम नून के भी इस हल्के के अंदर जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल मीडिया को संभालते हैं, चौधरी आबिद साहब, उनके हवाले से खबर आई है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून ने उनको इस हल्के में से मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब चौधरी आबिद साहब, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज के बड़े करीब हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो अब वो जो है हमजा शहबाज शरीफ साहब की खाली नशिस्त पर यहाँ पर मुकाबला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खान मदनी के साथ। नाज़रीन, अब जैसा कि आपको पहले पता है कि लाहौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर निकला है। मदर अब्बास साहब ने एक प्रोग्राम में कहा है कि मैं लाहौर गया हूँ तो मैं तकरीबन 150 से 200 अफराद से मिला हूँ, तो कोई भी मुझे नवाज शरीफ साहब का हिमायती नज़र नहीं आया। तो मुस्लिम नून की हालत लाहौर के अंदर भी बड़ी कमज़ोर है। और फिर अब जो है, जिस तरह पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन भी नहीं इतनी ज़ोर शोर से करने दी गई, अब उस तरह की सख्तियाँ भी नहीं हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंपेन भी बड़ी ज़बरदस्त होगी। और जो है अब वो मोहम्मद खान मदनी जो है वो अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। फिर हमजा शहबाज शरीफ साहब एक तगड़े उम्मीदवार थे, अब वो भी नहीं है, तो अब आबिद चौधरी साहब मैदान में उतरे हुए हैं। और TLP अब क्या फैसला करती है, ये सारे फैक्टर जो हैं इस वक्त इस जो इलेक्शन है उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। लेकिन अब तक जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक कि जब हमजा शहबाज शरीफ साहब खुद जो हैं वो सिर्फ 4300 या 4400 वोटों से खुद जीते थे, तो मोहम्मद खान मदनी साहब ने सरकारी नतायज के मुताबिक भी उन्हें काफ़ी टफ टाइम दिया था। लेकिन अब क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब खुद मैदान में नहीं उतर रहे, तो अब आबिद चौधरी साहब जो चौधरी आबिद साहब को मैदान में उतारा जा रहा है। तो अब तक जो सर्वेज हैं उनके मुताबिक जो है चौधरी आबिद साहब जो है वो हमजा शहबाज शरीफ की निस्बत कमज़ोर उम्मीदवार हैं। और फिर जो है जो मोहम्मद खान मदनी साहब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, उनकी पोजीशन अब बहुत ज़्यादा मजबूत है। और अगर इलेक्शन के अंदर किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं की जाती तो मोहम्मद खान मदनी जो है वो ये वाली नशिस्त जो है वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात।